करते यहाँ से व्लॉग की शुरुआत। तो ये व्लॉग एक्चुअली बहुत पहले का है। ये है होली का, जब मेरे गांव से यानी कि सीकर से मेरी फैमिली जब यहाँ आई थी बाड़मेर घूमने के लिए, तो हम सब लोग बस जस्ट प्लान किया कि चलिए घूमने के लिए कहीं चला जाए, तो जैसलमेर से अच्छी जगह भला क्या ही हो सकती है। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ निकल पड़े थे जैसलमेर की ओर। और उस दिन किस्मत से होली का था, मतलब होली का यानी धुलंडी था उस दिन। तो पूरा मार्केट सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, पर रास्ते में खूब सारे लोग मिले जो कि एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी सुनसान भी लग रहा था, क्योंकि जब मार्केट नहीं खुला होता तो रौनक नहीं होती, लेकिन बिना मार्केट खुले हुए भी इस दिन अच्छी तरीके से रौनक थी। और मैं यहाँ पर एक्चुअली पापा ड्राइव कर रहे थे, तो मैं बाहर का जो व्यू था उसको रिकॉर्ड कर रही थी। हम लोग रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। चाचा जी वगैरह अलग गाड़ी से जा रहे थे, मैं पापा और मेरी फैमिली हम लोग अलग गाड़ी से जा रहे थे, क्योंकि एक गाड़ी में तो जाना पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद पापा ने बोला कि लो भाई अब तुम ड्राइव करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तक उतना प्रैक्टिस हुआ नहीं है, जस्ट चलाना सीख रही हूँ। तो उस दिन ट्रैफिक भी कम था, तो इससे अच्छा मौका और क्या ही हो सकता था। बट पास में पापा बैठे बैठे गाइड कर रहे थे, ध्यान भी रख रहे थे कि गाड़ी सही तरीके से चल पा रही है या नहीं चल पा रही, यानी कि ड्राइविंग के जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उन सबको आपको फॉलो करना चाहिए। तो बने रहिए इस व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये व्लॉग अच्छा लगेगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। ना एंजॉय करेंगे तब भी कोई बात नहीं, बट मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। पूरा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया जहाँ भी हम लोग घूमने के लिए गए, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि धुलंडी की वजह से बंद थी, लेकिन फिर भी कोशिश की कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो यहाँ पर हम लोग ऑफिसर मैस में रुक गए थे, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 10-11 बज गए, तो सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद घूमने के लिए हम लोग निकलेंगे। तो ये वो वाला मैसेज है, मैं पहले भी आ चुकी मैं जहाँ हम लोग कई साल पहले रहा करते थे। अब बने रही दिन में क्या क्या होता है, क्या आ जाओ। यहाँ आने का वैसे कोई प्लान नहीं था, बट सडनली ऑन द स्पॉट ये प्लान हुआ और हम लोग निकल गए। इसकी जो प्रीवियस जो क्लिप्स है वो इसमें ऐड कर दूँगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। उसके बाद हम लोगों ने किया रूम बुक और हम लोग आ गए रूम में। और रूम जो था वो कुछ इस तरीके का था। रूम बहुत प्यारा और डिसेंट सा इसका लुक था, तो सोचा कि क्यों ना इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो बस मैं यहाँ पर वही कर रही थी। मैं अकेली आ गई थी पहले रूम में, फैमिली मेम्बर्स सब बाद में आए, जिनसे कि मैं आपको मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये वो वाला रूम है जैसलमेर का डाबला में, जहाँ पर हम लोग शायद 2013 से 13-14-15 में यहाँ थे। मैंने अपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट की थी, पर ये नहीं बताऊँगी कहाँ से की, पर ये वही वाला रूम है। काफ़ी हद तक ऐसा सा ही है, पर काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें भी। कैंपस वही अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है कैंपस। तो बस यहाँ 1 घंटे का स्टे है, उसके बाद जाना है शाम को घूमने के लिए। अब देखते हैं जैसलमेर में कहाँ कहाँ जाने का प्लान होता है। और काफ़ी टाइम आए हैं वैसे भी हम लोग जैसलमेर। मेरी माई मूर्ति की तरह खड़ी है। मूर्ति जिंदा इंसान की मूर्ति होती है, मतलब चुपचाप खड़ी है। तो क्या बोले बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। तो हम लोग आए थे, मतलब काफ़ी बार आ गए जैसलमेर घूमने के लिए, लेकिन जो पसंदीदा जो टूरिस्ट प्लेस उनमें से एक है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के कुछ ये भी नुकसान होते हैं कि आप हिंदी के ज़्यादा टच में रहते हो, तो इंग्लिश आपकी ख़त्म हो जाती है। तो बस यही है, देखते हैं क्या क्या रहता है, कितने लोग इसमें आते हैं कितने नहीं। कोशिश रहती है कि काफ़ी कुछ हद तक इसमें कवर हो जाए। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबे टाइम बाद में आ रहा है, पर अब शायद उम्मीद है रेगुलर रहे। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और हम लोग सबसे पहले यहाँ गए गढ़सीसर, लेकिन यहाँ जैसा कि आप सब लोग देख पा रही हैं विज़िट प्लेस होने के साथ साथ यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी बहुत कम एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम लोग गए यहाँ पर। सोचा कि भीड़ कम है तो हम लोग अच्छे से घूम पाएंगे। तो हमें यहाँ पर बोटिंग भी करनी थी, लेकिन बोटिंग आज बंद थी, जो कि मैं ऑलरेडी रीज़न बता चुकी हूँ धुलंडी की वजह से। तो बड़े अफसोस के साथ हमें वापस आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़
और कुछ वीडियोस हम लोगों ने कैप्चर कर लिए। बेसिकली ये जो नज़ारा था वो देखने लायक था, मतलब खूबसूरती तो खैर थी ही इसकी, लेकिन अगर बोटिंग करने को मिल जाती तो इसमें 4 चांद और लग जाते। लेकिन अफसोस वो मौका हमने गंवा दिया, क्योंकि हमने घूमने के लिए शायद गलत दिन चूज़ किया था। पर जो हुआ सो हुआ, उसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप ऐसे मतलब गढ़सी से अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लेट नाइट जाना, यानी कि 6-7 बजे के बाद, यानी जब दिन ढलने लगे, या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ तो नज़ारा काफ़ी प्यारा और दिल को खुश कर देने वाला होता है। देख पा रहे हैं आप कितनी शांति है, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है, कोई मतलब इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पर दिख रहे थे। और जो भी दिख रहे थे उनको पहचान पाने में मुश्किल था, क्योंकि सब लोग रंग में इतने रंगे हुए थे। पर यहाँ पर इन्होंने एक नया मतलब प्लेस है वो ऐड किया है, मतलब एक तरीके से इसको सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं। और यहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल गए कुल्द्रा और लोदरवा के साइड में, लेकिन अफसोस की बात कि वहाँ पर भी जब गए तो सब कुछ बंद था, तो हमें वहाँ से ना उम्मीद और खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन रास्ते में जब हम लोग सम की तरफ जा रहे थे तो बड़े अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह यहाँ पर थे। जैसलमेर में ये बात तो है कि होटल्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत महंगे भी हैं, जो कि समझ सकते हैं। तो बस हम लोग जा रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग पहले भी कई बार गए हैं, किस जैसे सर्दियों के मौसम में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत रौनक देखने को मिलती है। लेकिन बेचारे यहाँ पर जैसे ऊँट वाले जो कि मतलब घुमाते हैं विजिटर्स को और टूरिस्ट को, वो भी आज बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पर घूमने वाला। बस सोच रहे थे कि हम लोग जहाँ अब सब में जा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा रौनक हमें मिल जाए, कुछ लोग मिल जाएं। लेकिन उससे पहले पापा ने डिसाइड किया कि चलिए पहले जो बीएसएफ का वहाँ पर एक थीम पार्क बना है उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये बस वही जगह है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें भूख भी लग चुकी थी, तो सोचा कि यहाँ जाया जाए अंदर और कुछ खा पी के अच्छे से पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो बस इसी को फॉलो करते हुए हम लोग चले गए। तो जो यहाँ पर बेसिकली किड्स के लिए ये चीज़ें हैं, मतलब झूले और ये सब, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी करें। तो पर पूछा, पर मना कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए, और जैसे कि शाम ढलने को थी तो सब में बस यही तो देखने के लिए जाते हैं, नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ से हम लोग वापस आ गए। उसके बाद हमें यहाँ जैसलमेर पहुँचते पहुँचते मिनी सिटी में रात हो चुकी थी, और तूफ़ान भी आने को था। तूफ़ान यानी कि मतलब काफ़ी तेज़ हवाएं, और मौसम बदल चुका था, बिल्कुल ही बारिश वाला मौसम हो गया था। और हमें अभी तक किला काफ़ी अच्छा लग रहा था दूर से देखने पर, क्योंकि अंधेरे में ये जो उसकी जो रोशनी थी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए क्यों ना ये भी घूमा जाए। पटवा हवेली को हम लोगों ने स्किप किया। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते ही यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा लाल लाल हो रखा है। ये रंगों का ही कमाल है, क्योंकि दिन में खूब अच्छे से रंग यहाँ पर लगाए गए हैं और रंगों का मज़ा लिया गया है अच्छे तरीके से। तो मैं सोच रही थी कि कोई तो हमें मिल जाए इधर, जो कि हमें रास्ता बता पाए कि भाई हम किस तरफ से जा कर के किले को अच्छे से, या जैसलमेर शहर को ऊपर से अच्छी तरीके से देख पाए। लेकिन इतने में मुझे यहाँ पर एक अंकल मिल गए, उनसे मैंने रास्ता पूछ लिया। रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा अभी जाना था। एक्चुअली बारिश भी हो रही है। अभी तो किसी अंकल से हम लोगों ने पूछा था कि किस साइड जा सकते हैं। उन्होंने बताई एक लोकेशन जहाँ से पूरे सिटी को देखा जा सकता है। सो स्टे विथ मी एंड आई विल शो द होल व्यू ऑफ जैसलमेर सिटी। सो ये है व्यू पूरे ही जैसलमेर शहर का। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, बट सुकून मिलता है ऐसी जगह पे। छोटी वाली सिस्टर को जाना है मार्केट। मार्केट बंद आज, धुलंडी है इसलिए। अच्छी है जगह, सारी सड़कें गुलाल में लाल लाल हो रखी है। पूरा किला तो नहीं देख पाए, अब चलते हैं वापस बाड़मेर की ओर। यहाँ अच्छा है, देखने लायक जगह। जैसलमेर की एक खास बात है कि यहाँ पर हवा बड़ी अच्छी चलती है। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है इस टाइम पर। ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई।
मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। मेरे पीछे पीछे मम्मी और चाची आ रही थी, वो बोल रहे थे कि हमारी फ़ोटो ले लो, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं ले ही नहीं पा रही थी। बट खुशी मतलब महसूस हो रही थी क्योंकि मौसम अच्छा था और किले का जो नज़ारा था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो बस हम लोग अभी यहाँ से वापस अपने मतलब घर की ओर रवानगी के लिए तैयार थे। तो बस हम लोग वापस किले से उतर ही रहे थे, लेकिन पूरा जो सड़क था वो पूरा रंगों से लाल हो चुका था। तो वहाँ से हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठ गए और इस शहर को बाय बाय बोलते हुए हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर।